रब करे तेरा नसीब चमकता दिखाई दे, रब करे तेरा नसीब चमकता दिखाई दे, आंखें जो बंद करें तो मदीना दिखाई दे, खुले जो आँख तो गुंबद खिजरा दिखाई दे, और सजदा जहाँ करें वहाँ काबा दिखाई दे। जी हाँ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम दुआ और दवा में दिली खैर मक़दम करता हूँ। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप दुआओं के मुतालिक सवालात कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाबात देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अज़हरी साहब, जो हमारे हैदराबाद के दूसरे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती साहब आपका खैर मक़दम हमारे स्टूडियो में। और मैं ये चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम के हवाले से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की या फिर बच्चों की सबसे जल्दी दुआएं किसकी कबूल होती हैं? जी, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद। देखिए, यूँ तो अल्लाह ताला ने ऐलान किया है कि हर बंदे की दुआ कबूल होती है। उसमें बिलखुसूस जो जिस कदर काबिल रहम है उनकी दुआएं ज़्यादा कबूल होने के इम्कान हैं। जैसे गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, ये वो लोग हैं जिनकी माशरे में कोई सुनता नहीं है, इनकी आवाज़ पे कोई कान नहीं धरता, कोई तवज्जो नहीं देता। अल्लाह ताला बंदों से 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। वो रब जो जितना काबिल रहम होता है, जो जितना कमज़ोर होता है, उनकी दुआओं को वो ज़्यादा सुनता है। यही वजह है कि रिवायतों में आया है मज़लूम की दुआ जल्दी कबूल होती है। अल्लाह और उसके मज़लूम की दुआ के दरमियान कोई चीज़ हाइल नहीं होती। वजह यही है कि आम तौर पे दुनिया ताकतवर का साथ देती है, ताकतवर के साथ खड़ी होती है, मज़लूम कमज़ोर के साथ कोई खड़ा नहीं रहता। यही वजह है अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया बंदों पर। ये उसका करम है, रहम है कि वो कमज़ोर, गरीब, यतीम, मिस्कीन जो काबिल रहम है ज़्यादा, उनकी दुआओं को जल्दी सुनता है और जल्दी उनकी दुआएं कबूल होती हैं। जो लोग कमज़ोर हैं वो दुनिया की ताकतों के सामने ये नहीं समझना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, उससे दुआएं मांगे, वो औरों से ज़्यादा कमज़ोरों की दुआओं को सुनता है, कबूल करता है। तो जब भी हम दुआ करें तो इस यकीन के साथ करें कि हमारा रब सुनने वाला है, वही कबूल करने वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब तमीदी कलमात के लिए। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं महाराष्ट्र उदगीर लातूर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, हमीद पठान। जी हमीद साहब सवाल कीजिए। जी, मेरा लड़का जो है सो पोलियो से है, पोलियो हो गई सो उसको जी क्या उम्र है बेटे की? बेटी की उम्र है 24 साल। और ये शुरू से ही शिकायत है उनको पोलियो की? नहीं, 3 महीने के बाद में हो गया है। जी पैदा होने के बाद 3 महीने के बाद हो गया है जी। तो उसको वो अभी बड़ा हो गया है। ब्लड बैंक कल भी मैं कॉल किया था, बात हुई। मुफ्ती साहब ने बताया कि बैंक के बारे में दूसरे दारुल से बात कीजिए। मुफ्ती साहब को यानी कि सवाल मेरा मालूम नहीं हो गया था पूरा। ब्लड बैंक, मेरा लड़का ब्लड बैंक खोलना चाहता है। ब्लड बैंक खोलना चाहता बेटा? जी हाँ, खोलना चाहिए या नहीं चाहिए, इसलिए मुफ्ती साहब से पूछना है। अगर से खोलना है तो उसके लिए दुआ क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना, कारोबार करने के लिए क्या दुआ पढ़ना, ये मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए लातूर से। जी मुफ्ती साहब, जिस तरह से आपने भाई का सवाल सुना, इनका बेटा जो है वो उसको पोलियो हो गया है, 24 साल उसकी उम्र है, वो ब्लड बैंक खोलना चाहता है, तो खोल सकता है या नहीं खोल सकता है? अगर खोल सकता है तो उसके लिए कोई दुआ हो तो बता दें, और घर पे परेशानी है उससे किस तरह से निजात मिले। जी हम आपका पहला जो सवाल था ब्लड बैंक खोल सकते हैं या नहीं, पहले इसका जवाब लेंगे, फिर उसके बाद घरेलू परेशानी के हवाले से इंशाल्लाह कोई वजीफ़ा अर्ज़ करेंगे। देखिए भाई, इंसान, ये इस्लाम की ये बुनियादी तालीमात हैं, इस्लाम का ये बुनियादी अक़ीदा है कि इंसान अपनी ज़ात का खुद मालिक नहीं है।
यानी हम अपने बदन और बदन के आज़ा के खुद मालिक नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को पैदा किया है। ये बदन ज़ाहिर सी बात है हमने अपनी मेहनत से तो नहीं हासिल किया, ये हमारी मिल्कियत तो नहीं है। तो जिस तरह सारी कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह है, हमारे बदन का भी खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। बेशक। तो वो हमारा खालिक भी है, मालिक भी है। तो इस बदन पर उसी की मिल्कियत है, हम इसके अमीन हैं, अमानतदार हैं। हम इस बदन की हिफाजत करेंगे, जान की हिफाजत करेंगे, और इसमें तसर्रुफ़ का हमें इख्तियार नहीं है। हमें इख्तियार नहीं होगा कि हम बॉडी के किसी पार्ट को निकाल करके किसी को दे दें। हमें इख्तियार नहीं होगा कि जिस्म के किसी हिस्से को निकाल के फेंक दें या किसी और को दे दें। ये शरई तौर पे असल हुक्म यही है कि बिल्कुल इजाज़त नहीं है। खून भी बदन का हिस्सा है, लिहाजा खून भी नहीं दे सकते। लोग किडनी वगैरह डोनेट करते हैं, इसकी भी बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। हाँ, एक सूरत है, अब ज़रूरत तबीहुल महज़ूरात, एक फ़िक़्ह का कायदे कुल्लिया है कि ज़रूरत बहुत सारी चीज़ों को जवाज़ फराहम करती है। तो अगर ऐसी कोई ज़रूरत है, आपके सामने कोई ऐसा बीमार है, आपके वालिद या आपके भाई कोई ऐसे हैं जिनके दोनों किडनी फेल हो चुके हैं, आप अगर देंगे तो आपके एक किडनी देने की वजह से वो उनकी ज़िंदगी बच सकती है। तो उस सूरत में डॉक्टरों के मशवरे पर आपको देने की फिर आखिर में ये गुंजाइश होगी। बिल्कुल यूँ ही खून का भी मामला है कि खून अगर आप देना चाहते हैं तो खून का भी मसला यही है कि खून आप उसी वक्त दे सकते हैं कि आपके सामने कोई ज़रूरत मुतहक्कक हो। ये जब इतना मसला वाज़े हो गया तो ब्लड बैंक की ज़रूरत भी वाज़े हो गई, उसकी नौइयत भी वाज़े हो गई कि बिला ज़रूरत खून किसी से लेना, उसको जमा करना, ये असली हुक्म के एतबार से नाजायज़ है। चूँकि आजकल अब इतना वक्त नहीं होता कि एक बीमार है और वो बहुत इमरजेंसी के कंडीशन में है, उसको खून के तलाश करने में वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जान ज़ाय होने का ख़तरा है। तो पहले से खून लेकर जमा करने की ये शरई तौर पे गुंजाइश निकल सकती है। तो आप इसी मकसद के तहत यकीन है रखते होंगे, ब्लड बैंक कायम करने का इरादा रखते होंगे, तो आप ब्लड बैंक बिल्कुल कायम करें और इसको कारोबार बनाने की कोशिश न करें। ये भी शरई हुक्म है कि खून का ख़रीदना बेचना ये बिल्कुल नाजायज़ है। अगर आप रखना चाहते हैं तो एक सूरत ये रखें, आप ब्लड लोगों से मुफ्त में, आप खुद कैंप के तौर पे रखें कि लोगों से मुफ्त में खून लें। अब मुफ्त में जो ज़रूरतमंद है उनको खून फराहम करें, ज़रूरतमंदों को। तो ये सूरत जायज़ हो सकती है। बेचने की सूरत ये इस्लामी नुक्ते नज़र से जायज़ नहीं होगी। अगर आपको बेचने की नौबत कहीं से, आप खुद ख़रीद के कहीं से लाते हैं, बेचने की सूरत है तो इसकी गुंजाइश नहीं होगी। कोशिश यही करें कैंप की सूरत में रखें, लोगों को तरगीब दिलाएं। वो अगर अपना खून डोनेट करते हैं तो आप मुफ्त में ज़रूरतमंदों तक खून पहुँचाएँ, इसकी इजाज़त हो सकती है, गुंजाइश निकल सकती है। जी। रहा आपका दूसरा मसला कि घर में परेशानियां हैं और कुछ मसाइल हैं, उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ रुजू हों, अल्लाह ताला से दुआएं करें। और एक वजीफ़ा हम अर्ज़ करते हैं, इसको रोज़ाना पाबंदी के साथ फजर के बाद पढ़ा करें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर होंगी, मसाइल हल होंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यह आपको 100 मरतबा पढ़ना है। रोज़ाना फजर के बाद 100 मरतबा पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह आपके मसाइल अल्लाह चाहे तो हल होंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन, प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मौलाना साहब, हम गुजरात से बोल रहे हैं। गुजरात से बात कर रहे हैं जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, हमारा सवाल ये है कि हमारे लड़के जो है बाल कटिंग का काम करते हैं जी। तो हाँ, तो हमारा दुकान पहले था तो उसके अंदर जो है मिट्टी की हांडी किसी ने रख दी थी, तब से हमारे बच्चों का धंधा बंद हो गया है। अब दूसरा दुकान फिर लिया है तो वो जादू वाला इंसान है, वो बार बार यानी जादू करता है। कभी मिट्टी की हांडी रखता है, कभी हरी मिर्च नींबू पे नाम लिख के रखता है, कभी पर्ची डालता है हमारी दुकान के सामने।
مولانا صاحب ہمارے لڑکوں کے نام سے دھندا بالکل بن گیا ہے. اس میں کوئی صورت بتائیے. ہوئی پر پھر دکان رکھی. نہیں تو اس نے ہانڈی رکھی آپ کے یہاں ہانڈی رکھی, آپ نے دیکھا اس کو ہانڈی کس نے رکھی ہے؟ ہاں ہانڈی رکھی, وہ تھا ہمارا آپس میں ہی رشتے دار تھا. آپ نے ہانڈی رکھتے ہوئے دیکھی ان کو تو پوچھا نہیں آپ نے؟ ہانڈی رکھتے بھائی ہانڈی رکھ کے گیا آپ کی دکان پہ, آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ ہانڈی کیوں رکھ رہے ہو یہاں پہ؟ تو اس کو پھر جھگڑا ہوا ہمارا, اس کے نیچے رکھ کے گیا, ہمارے کیبن کے نیچے رکھ کے گیا. تب سے ہمارے لڑکے کا دھندا جو ہے بالکل بیانی بندھا ہوا ہے ان لوگوں کا. کتنا بھی کہیں پہ کچھ کر رہے ہیں دھندا نہیں ہو رہا. جی آپ کا سوال سمجھ گیا. آپ نے ان سے پوچھا نہیں یہ ہانڈی کیوں رکھ کے جا رہا ہے؟ اس نے بولا میں نے نہیں رکھا ہے, اور دیکھنے والے نے دیکھ لیا کہ ہاں اس نے رکھا ہے. ٹھیک, چلیے بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ان کو یہ شک ہے کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں انہوں نے ان کی دکان پر, ان کے بیٹوں کی دکان پر جو باربر ہیں, نائی ہیں, ان کی دکان میں جو ہے ہانڈی رکھ دی ہے اور تعویذ کیے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو پریشانی, جب سے پریشانی میں مبتلا ہے, اس پریشانی سے نکلنے کے لیے یہ کیا کریں؟ جی دیکھیے بھائی, یہ بدگمانی ہے ایک طرح سے. جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس وقت تک آپ کسی پر رائے قائم نہیں کر سکتے. اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کی دکان میں کہیں سے ہانڈی آ گئی ہے تو اسی پر آپ یقین رکھیں کہ ہو سکتا ہے کسی نے بھی رکھا ہو, تو آپ کا اصل مسئلہ ہے آپ کی تکلیف دور ہو جائے اور کاروبار چل جائے, یہ آپ کا اصل مسئلہ ہے. کس نے رکھا یہ مسئلہ نہیں ہے. ہم بدگمان ہو جاتے ہیں خواہ مخواہ کسی پر. ہو سکتا ہے 100% بعض اوقات امکان رہتا ہے کہ ہم جس کے تعلق سے تصور کرتے ہیں وہ اس میں ملوث نہیں ہوتا. تو آپ اچھا گمان رکھیں کسی کے تعلق سے, جب تک شرعی طور پہ یعنی مکمل آپ کو 100% یقین نہ ہو اس وقت تک آپ اس طرح کسی پر بدگمان نہیں ہو سکتے. تو آپ کو اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی جادو ٹونے کی وجہ سے, کسی کرتوت کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں کچھ اثر ہے, اس کی وجہ سے کاروبار مان پڑا ہوا ہے, تو روزانہ جیسے ہی دکان کھولیں گے آپ, اس وقت جیسے دکان میں داخل ہوں گے بسم اللہ شریف پڑھ کر داخل ہوں, اور اسی وقت 3 قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ, سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی یہ بھی 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں. ہلکے سے چھینٹے پورے دکان کے ارد گرد آپ چھڑکیں, یعنی دیواروں پر کونے وغیرہ میں چھڑکیں, پانی گرنے نہ پائے نیچے, اس کا خیال رکھیں. اور 40 دن تک سورہ بقرہ لگاتار دکان میں کسی مناسب وقت, جو وقت آپ کے لیے مناسب ہے, ایک وقت مقرر کر کے سورہ بقرہ بآواز بلند پڑھوانے کی کوشش کریں. آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں, یا پھر کسی سے پڑھوانا چاہتے ہیں آپ تو کسی سے پڑھوائیں. سورہ بقرہ تلاوت کر کے اس کو بھی پانی پر دم کر کے دکان میں کونے وغیرہ میں دیواروں پر پانی کو چھڑک دیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اگر کسی نے کچھ کرایا بھی ہے تو ان 2 عمل کی برکت سے آپ کا وہ اثر ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ کاروبار بہتر سے بہتر ہوگا. دونوں عمل پابندی سے کریں کچھ دنوں تک. سورہ بقرہ تو 40 دن تک پڑھنا ہے. یہ جو عمل ہے 3 قل, سورہ فاتحہ, آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھنا ہے, یہ کچھ دنوں تک یعنی 2-3 مہینوں تک لگاتار کرتے رہیں. ہو سکے تو اس کو روزانہ کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ اگر کچھ بھی جادو اس قسم کے اثرات ہوں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے, آپ کا کاروبار چلنے لگے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں شہناز بات کر رہی ہوں بنگلور سے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے شہناز صاحبہ. جی سوال پوچھیے اپنا. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیا ہے آپ کا؟ میرے بچے ہیں تو ادھر نئے گھر کو آکو ہی ہمیں ادھر درگاہ بھی ہے, درگاہ شریف بھی ہے, تو یہ گھر کو آئے جب سے سب میرے بچے بھی بیمار پڑتے, میں بھی بیمار پڑتی ہوں. میری چھوٹی لڑکی تو ٹیچر ہے, وہ عربی لینگویج پڑھاتی ہے اقرا انٹرنیشنل اسکول میں. تو بچے میری نماز قرآن سب پڑھتے, تو اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی. چکر اسے میری بچی کو چکر کر کے گر جاتے, گر کی بعد میں آنکھ سب پیسہ کی ہوتی گر کو,
उसे होश ही नहीं रहती, काल बाथरूम में गिर गई मेरी जी। लड़की। ऐसा साल में 1 बार 2 बार होता है। और जहाँ क्या पूछेंगे, दुआ उसके लिए कोसी तो भी बताए तो अच्छा। ठीक है, मुफ्ती साहब से जवाब लेंगे। मुफ्ती साहब जो जवाब दें या जो आपको मशवरा दें उस पर आप अमल करेंगी तो जो आपके वसवसे जो हैं, ख्यालात हैं, सब दूर हो जाएंगे, घर की परेशानी भी दूर होंगी, बच्चों की तबीयत भी सही रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, किस तरह से इनकी रहनुमाई फरमाएंगे? इनको शक है कि इन्होंने घर मुंतकिल किया है, वहाँ पे दरगाह है, जब से ये शिफ्ट हुई हैं तब से इनके बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है और बेटी जो स्कूल में नौकरी कर रही है उसको अक्सर चक्कर आते हैं, साल में 1-2 बार ऐसा हो जाता है। जी जी, देखिए ये भी एक ज़हनी वसवसा है, शक है कि हमने फ़लाँ जगह घर मुंतकिल किया तो उसकी वजह से घर में परेशानियां हैं। सेहत के मामलात जो हैं आप किसी अच्छे डॉक्टर से दिखवाएं। चक्कर आने की वजह क्या है, दीगर जो सेहत से मुतालिक मसाइल हैं उनके लिए भी आप किसी डॉक्टर से रुजू हो कि बच्चे क्यों बीमार होते हैं, आपकी बच्ची को चक्कर क्यों आता है, दिखाएं, उसका इलाज करवाएं। ये सिर्फ हमारा वसवसा होता है। याद रखें, हम बारहा कहते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया, बिल्कुल सही हदीस है कि अल्लाह अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता है। उसने ऐलान किया है, अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसे पेश आता हूँ। तो आप ये बदगुमानियाँ ना करें कि फ़लाँ घर में जाने की वजह से, फ़लाँ जगह जाने की वजह से ऐसा हो रहा है। इसको फ़ौरन ख़त्म करें, आप जहन से इस बात को निकाल दें, अल्लाह पर भरोसा करें, दुआएं करें। सेहत के मसाइल हर एक के साथ लगे हुए हैं, दीगर मामलात ज़िंदगी के ऊंच नीच के मामलात हर एक के साथ लगे हुए हैं। तो आप किसी ख़ास जगह की वजह से बदगुमान ना हो और सेहत के लिए किसी अच्छे मुआलिज से आप दिखवाएं, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं। अलबत्ता घर में कुछ परेशानियां रहती हैं, बार बार इस किस्म की चीज़ें रिपीट होती हैं, तो उसके लिए हम एक वजीफ़ा अर्ज़ करते हैं, इसको रोज़ाना आप पढ़ा करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से उम्मीद है ये आपके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कोशिश ये करें घर के जितने अफराद हैं सारे अफराद फजर के बाद 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ें, पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और उसकी रहमत का वास्ता देकर उससे दुआ करें कि ये हमारे मसाइल ख़त्म हो, घर में खैर बरकत हो, सेहत व तंदुरुस्ती नसीब हो। इसके लिए दुआ करें और इसको अपना मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से बात करी मोहतरमा? जी राजस्थान से बात कर रही हूँ मैं। जी सवाल पूछिए। हाँ, मेरे 3 सवाल है। जी एक तो ये कि हमारी दुकान है कपड़े की। कपड़े की दुकान है? हाँ जी। तो उसमें कुछ हमने उधार दे दिए कपड़े, तो अब वो पैसा बिल्कुल अटक गया। तो किसी को 3 साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए, वो पैसा वापस दे नहीं रहे। कोई बोल रहा है कि देंगे और कुछ लोगों ने मना ही कर दिया है बिल्कुल। तो उसके लिए कोई दुआ बता दे। और एक हमारे पड़ोस में आंटी है। जी जी, दूसरा सवाल पूछिए। गालिबन फ़ोन कट गया, तो आपका पहला जो सवाल हमने नोट किया है उसका जवाब ले लेते हैं। जी मुफ्ती साहब, बहन का सवाल जो है एक ही सवाल कर पाई, उनका फ़ोन कट गया कि इनके कपड़े की दुकान है और इन्होंने कपड़े उधारी पे दिए हुए थे, 2-3 साल हो गए, लेकिन अब कुछ लोग जो है पैसे ये दे रहे हैं कि बोल रहे हैं कि आज कल में दे देंगे, कुछ लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया है। उसके लिए ये क्या करें? जी देखिए बहन, जो दुकान में मुस्तकिल तौर पे बैठते हैं उनसे कहें कि जो पैसा वसूल करते हैं उनसे कहें कि वो बीच दोपहर के वक्त, यानी ज़वाल के वक्त, बीच दोपहर के वक्त या मुज़िल्लु 313 मरतबा पढ़ें। 313 मरतबा या मुज़िल्लु पढ़ना है। पढ़कर अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें, रोज़ाना ये मामूल बना लें
जब तक पैसे मिल नहीं जाते रोज़ाना इस वजीफ़े को जारी रखें। बहुत मुअस्सिर वजीफ़ा है ये और इंशाल्लाह आपका काम बन जाएगा। बीच दोपहर के वक्त पढ़ना है, 313 मरतबा पढ़ना है या मुज़िल्लु। इसको लगातार पढ़ें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। जो पैसे आपके फंसे हुए हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो ज़रूर जल्द से जल्द मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? शेख अबरार बोल रहा हूँ, राजस्थान कोटा से। जी सवाल पूछिए शेख अबरार साहब। जी मेरा सवाल ये था सर, ये थोड़ा सिर भारी भारी रहता है, आंखें भारी भारी रहती है और थोड़ा हल्का हल्का कभी कभी दर्द महसूस होता है और मतलब नींद की झपकियां लग जाती है कभी कभी। तो रात में पूरी नींद हो जाती है आपकी? हाँ नींद तो पूरी कर लेते हैं और सुबह फजर के लिए उठता हूँ बस। जी उसके बावजूद भी सर में दर्द हल्का सा रहता है ना, आंखों में दर्द रहता है? हल्का हल्का रहता है, कभी नींद की झपकियां लग जाती है और आंखें थोड़ी भारी भारी रहती है। जी ठीक है। तो हाँ तो इसके लिए कुछ बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कोटा राजस्थान से। जी मुफ्ती साहब भाई की किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे? जी देखिए भाई, आप रोज़ाना एक वजीफ़ा हम अर्ज़ करते हैं, इसको रोज़ाना पढ़ा करें और किसी डॉक्टर से हो सके तो एक मरतबा आप चेक भी करवा लें कि असल मसला है क्या। सुबह शाम या अल्लाहु या सलामु 33 मरतबा पढ़ना है, यानी फजर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद पाबंदी से पढ़ा करें। होता यह है कि लोग सवाल तो कर लेते हैं, हम ये 12 का तजुर्बा है, लोग सवाल करते हैं, जवाब सुन लेते हैं, उस पर पाबंदी के साथ अमल नहीं करते। तो पाबंदी करें, इंशाल्लाह नतीजा ज़रूर मिलेगा और ज़रूर उसका असर होगा। 33 मरतबा 33 टाइम्स या अल्लाहु या सलामु सुबह शाम पढ़ा करें। पढ़कर अल्लाह के बारगाह में दुआ करें, इंशाल्लाह आप बहाल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब सवालों के जवाब दे रहे हैं। मशहूर आलिम दीन मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अजहरी साहब जो हमारे हैदराबाद के दूसरी स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती साहब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं बिजनौर से बात कर रही हूँ, डॉक्टर समीना। जी मेरी एक बड़ी बहन है, वो बहुत अच्छे औहदे पर फाइज हैं, लेकिन कुछ दुश्मनों की से परेशानी है उनकी शर्त से, तो वो चाहती हैं कि साथ ईमानदारी से साबित कदमी से मैं अपने औहदे पर फाइज रहूं और दुश्मनों की शर्त से बची रहूं। तो इसलिए कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए ताकि वो अपनी सर्विस को सही तौर से कर जी। सकें। तो आपका जैसे कहना है कि उनके दुश्मन बहुत हो गए, तो ऑफिस में हो गए या रिश्तेदारी में, घर में? नहीं ऑफिस में ही हो गए हैं। जी जी वो चाहते हैं कि ये सीट छोड़ दें वो। जी ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब किस तरह से इनकी रहनुमाई फरमाएंगे मुफ्ती साहब? जी देखिए बहन, अल्लाह की आयतों में और अल्लाह के नामों में ये असर है कि इंशाल्लाह दुश्मन लाख हो जाए, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, तब भी इनका अगर असर हो तो अल्लाह करना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। आप पूरा यकीन रखें अल्लाह के ज़ात पर, इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। अगर वाकई में वो बिला वजह दुश्मनी करते हैं जी और नफ़रत करते हैं तो ये उनके लिए भी बुरा है, ख़ुद उनकी ज़िंदगी में उसके असरात दिखाई देंगे। जिनको ये मसला दरपेश है उनसे कहें कि रोज़ाना 121 मरतबा फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस्समीउल अलीम, फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस्समीउल अलीम, फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस्समीउल अलीम। इसको 121 मरतबा पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। हो सके तो ये पढ़ते वक्त जो जो उनकी नज़र में उनसे मुखालफत करने वाले, दुश्मनी करने वाले हैं, उनका तसव्वुर ला लें। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, उनका बाल भी बेकार नहीं कर सकते। इसको जारी रखें आप। फजर के बाद या कोई मुनासिब वक्त में
इसको पढ़ लें 121 मरतबा। जिस वक्त उनका सामना हो तो बेहतर है दिल ही दिल में इसको दोहराते रहें। अगर ज़बान से पढ़ने से कोई मसला नहीं हो सकता तो आहिस्ता से ज़बान से भी इसको अदा करते रहें, तो इंशाल्लाह वो दबे रहेंगे और आप पर कोई मनफी असर नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, ये कब तक पढ़ना है और ये भी बता दीजिए कि किस टाइम पढ़ना। अगर जैसे सुबह आपने बताया, सुबह अगर नहीं पढ़ पाएँ तो दिन के किसी भी हिस्से में पढ़ सकते हैं? जी, ये किसी भी हिस्से में पढ़ सकते हैं। एक वक्त मुकर्रर कर लें जिस वक्त आपको पढ़ना है। मिसाल के तौर पे किसी को ज़ोहर का वक्त मुनासिब है तो ज़ोहर का वक्त रख लें, पाबंदी इसी वक्त करें। फिर कोई एक वक्त मुतय्यन करें, पाबंदी करते रहें और ये ता हुसूल मुराद पढ़ना है। यानी आपका मकसद, आपको महसूस हो जाता है कि जो आपसे दुश्मनी कर रहे हैं वो आपके मुकाबले में अभी भी डटे हुए हैं, अभी भी साजिशें कर रहे हैं, तो उस वक्त तक आप लगातार इसको पढ़ते रहें। कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह ताला इसका असर आपको नज़र आ जाएगा और बिल्कुल वाज़े तौर पे आप खुद महसूस करेंगे बड़े से बड़े दुश्मन भी इस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह ज़ेर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मुजफ्फरनगर से बोल रहे हूँ। जी मुजफ्फरनगर से। जी, सवाल पूछिए। जी हमारा बच्चा 1 साल का है और ये बोलता नहीं है, वैसे भी ठीक नहीं रहता। 1.25 साल का है? जी। बेटा है बेटी? बेटा है। जी, अभी बोलता नहीं है? एक सवाल और है कि हमारे शोहर बहुत मेहनत करते हैं और काम नहीं चलता उनका। जी, काय का काम करते हैं? कपड़े का। जी, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मुजफ्फरनगर से। जी मुफ्ती साहब, बहन के 2 सवालात हैं, किस तरह से इनकी रहनुमाई फरमाएंगे आप? जी जी, देखिए बहन, आप रोज़ाना फजर के बाद सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ें। पढ़ करके बच्चे पर दम करें और पानी पर दम करके बच्चे को पानी पिलाया करें। अगर ज़्यादा पानी पीने के आपके बच्चे आदी नहीं हैं तो दूध वगैरह जो भी आप पिलाती हैं उस पर दम करके बच्चे को रोज़ाना पिलाया करें। ये लगातार रखें और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह बच्चे की ज़बान खुल जाए, बच्चे की ज़बान खुल जाए। इसके लिए आप रोज़ाना दुआ करें। इशा के बाद एक और अमल है, इसको भी जारी रखें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से करम होगा, बड़ी मेहरबानी होगी। या अल्लाहु या रहमानु या रहीम 313 मरतबा इशा के बाद पढ़ना है। या अल्लाहु या रहमानु या रहीम ये इशा के बाद पढ़ना है। फजर के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दम करना है। दोनों दम करने के बाद दुआ लाजमी तौर पे करना है बच्चे की ज़बान खुलने के लिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से उम्मीद है जल्द से जल्द आपका बच्चा बोलने लगेगा। दूसरा मसला, आपने कहा कि कारोबार चलता नहीं है। आपके शौहर से कहें कि वो रोज़ाना फजर की नमाज के बाद सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये 100 मरतबा पढ़ा करें। पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला उनके लिए रोज़गार के दरवाज़े खुल जाएंगे और अच्छे अंदाज से कारोबार होगा इंशाअल्लाह। जी मुफ्ती साहब, एक और सवाल करना चाहूँगा। जैसे इन्होंने कहा कि इनका 1.25 साल का बेटा, खैर अभी तो बेटा बहुत छोटा है, तो जैसे अगर वो पेशाब वगैरह कर देता है इनके ऊपर, तो ये कपड़े बदल के कुरान पाक की तिलावत कर सकती है? जैसे आपने कहा कि वो सूरह पढ़ें, तो ऐसी सूरत में जो है कि कपड़े बदल के ये कुरान पाक की तिलावत कर सकती हैं क्योंकि वो बच्चा अभी छोटा है? जी, कपड़े बदल कर तिलावत करें, या आदाब में से हैं जी। कपड़े बदल कर तिलावत करें। अगर किसी वजह से बदल नहीं पाई या ख्याल नहीं रहा, यूं ही ज़बानी पढ़ना है तो सूरह फातिहा पढ़ ली तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बोल रही हूँ चरदोसी से। जी सवाल पूछिए। हाँ, मेरा शरीफ सवाल है और मेरा जरूर बता देना। आप कहें कि मैं फॉर्म नहीं लेता, हमने 2 बार देख लिया फॉर्म में।
میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نام ہے رات کے ایک بابا آئے ہیں ہمارے گھر میں اور میرے کمرے میں بہت سارے گیہوں پڑے ہیں اور وہ 2 کٹوں میں گیہوں بھر کے لے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے محترمہ؟ دیکھیے خوابوں کی تعبیر کا یہ سوال ہمارا پروگرام ضرور نہیں لے لینا، سوال ضرور لے لینا. میرے سوال میں مطلب 2 بار دیکھ چکی ہوں خواب میں، وہ کوئی بتانے والا نہیں ہے اس لیے میں بتا رہی ہوں. جی تو میں یہ کہہ رہی ہوں کیا نام ہے یہ مطلب ناچ بھر کے لے جانا ہے. میری طبیعت ویسے بھی خراب رہتی ہے اور خواب میں بھی میری طبیعت خراب ہے. میں ایک طرف کمرے میں پڑی ہوں تو وہ بھر کے 2 کٹوں میں لے جانا ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا بس ایک گھر میں لڑکا ہے چھوٹا والا حسین، تو میں یہ کہہ رہی ہوں بیٹا 2 کٹے میں لے جا رہے ہیں بھر کے. تو میں بابا سے کہہ رہی ہوں 1 کٹے میں لے جاؤ بس. تو وہ نا کھسیاتے چلے گئے ہیں، 1 کٹا لے گئے بھر کے، 1 کٹے میں لے گئے ہیں کوئی 10-15 کلو گیہوں بھر کے اور کہہ رہے ہیں جا تیرا کام بنتے بنتے رہ گیا. اور تو پھر میں کہہ رہی ہوں میں پیچھے پیچھے گئی ہوں. میں نے کہا بابا ناراض مت ہو، آپ لے جا رہے ہو تو لے جاؤ. تو کہہ رہے ہیں تیرے اوپر کسی نے بہت اثرات مطلب بہت بڑا اثر کرایا ہوا ہے، تیرے سسر نے کرایا انڈوں پہ، انڈے پہ ایسا کسی کا نام نہ کرایا ہوا ہے. لیجیے، گھر میں کسی کا نام نہ لیجیے، اس سے تعلقات اور نہ خراب نہ ہوتے ہیں. ایسا ہے وہ تو خیر ان بیچارے وہ تو آپ خواب میں دیکھ رہی ہیں نا، خواب میں دیکھ رہی ہیں. انتقال ہو گیا. ہاں انتقال ہو گیا ان کا، بہت 10 سال ہو گئے ہو چکے. تو نہیں بڑوں پہ بھی الزام نہ لگائیے. ٹھیک ہے آپ کا سوال سمجھ گیا محترمہ. تو ایک ہی بار آپ نے دیکھا کہ بابا گھر پہ آ گئے 15 کلو گیہوں لے گئے، یا اکثر دیکھتی رہتی ہیں؟ ابھی 3-4 دن پہلے اور دیکھا تھا کہ اوڑا دور میں مسور بانٹ رہی ہوں، کسی کو دے رہی ہوں ملا کے دونوں چیزیں. ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب، چونکہ ہمارا یہ پروگرام خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں تو نہیں ہے، لیکن محترمہ نے بہت ہی درخواست کری ہے، بہت زیادہ درخواست کری، تو میں چاہوں گا اس کا جواب دے دیا جائے. پھر کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ جی دیکھیے بہن، خوابوں کی جو تعبیر ہوتی ہے یہ تفصیل طلب ہے. ہر خواب جیسا ہم دیکھتے ہیں ویسے اس کا نتیجہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب نہیں ہوتا. مختصر یہ کہ آپ روزانہ جیسے ہی آپ کو ایسا کوئی خواب نظر آئے تو اٹھنے کے بعد فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 11 مرتبہ پڑھ لیں. پڑھ کر خواب کے شر سے بچنے کے لیے دعا کریں. اور اس خواب کے تعلق سے خاص طور پہ ہمارا مشورہ ہے کہ کم سے کم 7 یا 11 دن تک آپ جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے 10-20 روپے 50 روپے آسانی سے جتنا دے سکتے ہیں آپ اللہ کے راہ میں صدقہ کریں. صدقہ کر کے روزانہ 60 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں. پڑھ کر آپ اپنی بھلائی کے لیے اور خیر و برکت کے لیے آپ دعا کریں. انشاءاللہ تعالی کچھ خوابیں جو ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری مستقبل میں جو ہونے والی ہوتی ہیں وہ اس کے ذریعے سے ہمیں کچھ اطلاع دی جاتی ہے. تو آپ صدقہ کریں کم سے کم 7 سے 11 دن تک. اور یہ جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں. انشاءاللہ تعالی کچھ نہیں ہوگا اور اللہ چاہے تو انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تو محترمہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ 7 سے 11 دن آپ صدقہ کریں تو آپ کو جو آپ کی یہ پریشانیاں ہیں دور ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ. اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں بریلی سے بول رہی ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. جو پیسوں کے لیے وظیفہ 2 رکعت انہوں نے بتائی تھی مولانا صاحب نے پہلے، وہ جاننا چاہتی ہوں کیسے پڑھے جائیں گے. کیا پیسوں کے لیے؟ پیسے واپس آنے کے لیے، کہیں پیسہ پھنسا ہے. جی مولانا صاحب نے 2 رکعت بتائی تھی نماز پڑھنے کے لیے وظیفہ. جی تو وہ جاننا چاہتی ہوں میں کیا پڑھنا ہے اس میں. تو آپ نے نوٹ نہیں کیا تھا اس دن؟ جی نوٹ تو کیا تھا، لیکن مطلب جو وہ پڑھتے ہیں اس میں سجدے میں. جی جی تو وہ جاننا چاہتی ہوں کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ پروگرام ہمارا جو ہے نا یوٹیوب پہ بھی ہے، 2 گھنٹے کے بعد آپ دیکھ بھی سکتی ہیں. کبھی ایسا اگر مس ہو جائے یا بھول جائیں تو آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتی ہیں. اسی دن جو ہے 2 گھنٹے کے بعد یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ بریلی سے کال کرنے کے لیے. فی الحال آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ سوال پورا سمجھ نہیں پائی تھی، جواب پورا سمجھ نہیں پائی تھی، نوٹ نہیں کر پائیں تھی. جی دیکھیں بہن، کسی کے بھی پیسے پھنسے ہوئے ہوں، آنے کی کوئی صورت نہ بنتی ہو تو وضو کر کے کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں. مکروہ وقت نہ ہو، یعنی سورج طلوع ہوتے وقت یا غروب ہوتے وقت
یا زوال کے وقت بیچ دوپہر کا وقت نہ ہو تو اس وقت 2 رکعت نماز پڑھیں. کوئی بھی ایک وقت مقرر کر کے اسی وقت پڑھنے کی عادت ڈالیں. 2 رکعت نماز پڑھیں. 2 رکعت نماز میں 4 سجدے ہوں گے. چاروں سجدوں میں ہر سجدے میں 75 مرتبہ یا مذلو. باقی ساری نماز ویسے ہی پڑھیں گے جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں. سجدے میں صرف ہر سجدے میں 75 مرتبہ 75 ٹائمز یا مذلو پڑھنا ہے. 2 رکعت جب ختم ہو جائیں گے تو آپ کے 300 کی یہ گنتی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ سے آپ دعا کریں کہ آپ کے وہ پیسے واپس آ جائیں. اس کو کچھ دن تک لگاتار کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو آپ کے پیسے جلد سے جلد واپس آ جائیں گے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً یہ کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہیلو، ہم بنگلور سے بول رہے ہیں. جی سوال پوچھیے. جی جی سوال پوچھیے اپنا. کان کے درد کے لیے دعا پڑھنا. جی کان میں درد ہوتا ہے نا، ایئر پیننگ کے لیے کان میں درد ہوتا ہے؟ ہاں ایئر پیننگ کے لیے، اور چکر آتے ہیں. یہ کب سے ہے کان میں درد؟ یہ بہت دن سے ہے. اور چکر آتے ہیں؟ ہاں چکر آتے ہیں. غالباً اس سے پہلے بھی شاید آپ نے یہ سوال پوچھا تھا میرے خیال سے نا. ہاں وہ لکھ نہیں سکتے نا، اس لیے یوٹیوب میں بھی نہیں دیکھ سکتے، نہیں سن رہے اس لیے. یوٹیوب پہ بھی دیکھ لیا کیجیے. آج بھی آپ کے سوال کا جواب لے لیں گے. اس پہ عمل کریں، صرف سوال پوچھیں نہیں. جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ سوال اگر پوچھیں اس کا جواب دیا جائے تو اس پر آپ عمل بھی کیجیے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا. ہم تو پڑھتے ہیں وظیفے جو بولتے ہیں نا. جی ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بنگلور سے. جی مفتی صاحب کس طرح سے بہن کی رہنمائی فرمائیں گے؟ جی بہن آپ کو میرا خیال ہے کئی مرتبہ جواب دیا جا چکا ہے. جی مزید ایک مرتبہ سن لیجئے. یا مغنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس کی لگاتار جب تک مستقل وہ جو درد ہے آپ کا وہ کم نہ ہو جائے اس وقت تک یا مغنی اس کی کثرت کریں. اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھا کریں. اور جب درد زیادہ محسوس ہو تو کان پر ہاتھ رکھ کر کے یا غنیو پڑھیں. یا غنیو 11 مرتبہ پڑھ کے ہاتھ پر دم کر کے کان پہ پھیر لیں. یہ 2 چیزیں جاری رکھیں انشاءاللہ. وہ آپ کا چکر کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اور کان کی تکلیف بھی انشاءاللہ اللہ چاہے تو جلد سے جلد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ مہاراشٹر سے. جی سوال پوچھیے. ہم کو شوگر ہے نا بڑی جا رہا ہمارا 500 شوگر ہوگا. شوگر بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اور شوگر بڑا جا رہا ہے، کھانسی آ رہی، طبیعت ٹھیک نہیں رہ رہی. اور کب سے ہے شوگر کی شکایت آپ کو؟ شوگر 3-4 سال سے. 3-4 سال سے ہے؟ ہاں بہت کھانسی آ رہی، کمی نہیں ہو رہی. کھانسی کب سے ہے؟ کھانسی کب سے ہے آپ کو؟ کھانسی 1 مہینے سے ہے. 1 مہینے سے کھانسی آ رہی ہے اور طبیعت ٹھیک نہیں رہ رہی. دوا نہیں لے رہی ہیں آپ؟ دوا سے سب علاج کر رہے، کھانسی سے کم ہو رہی. پڑھ رہے کھانسی کیا پڑھنا. ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ کال کرنے. پریشان ہے ہمارے. جی جی ٹھیک ہے. مفتی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں لیکن مفتی صاحب جو آپ کو مشورہ دیں دواؤں سے تو فائدہ ہوا نہیں، اب دعاؤں سے انشاءاللہ ضرور ہوگا. مفتی صاحب جو آپ کو جواب دیں اس پر آپ ضرور عمل کیجئے، اسی طرح سے کیجئے گا تو فائدہ ہوگا. جی مفتی صاحب بہن کی کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ جی دیکھیں بہن آپ کھانے وغیرہ میں احتیاط کریں اور چہل قدمی وغیرہ جو بھی ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں آپ کو وہ پابندی سے کریں تو ان چیزوں سے بھی کافی حد تک شوگر کنٹرول ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ صبح شام آپ پابندی کے ساتھ یا اللہ یا سلامو یا اللہ یا سلامو 111 مرتبہ پڑھنا ہے.
शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसको लगातार रखें आप। शुरू में कुछ दिनों तक शुगर कंट्रोल होने तक आप या अल्लाहु या सलामु या चलते फिरते भी पढ़ लिया करें। और आपने कहा कि खांसी कम नहीं हो रही है, उसके लिए रोज़ाना फजर के बाद 66 मरतबा 66 टाइम्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें। पढ़कर अल्लाह से दुआ करें आपकी खांसी कम होने के लिए। जब आप कोई टॉनिक या सिरप वगैरह कुछ पिएंगे खांसी के लिए, उस पर या माजिदू 10 मरतबा पढ़ें। या माजिदू 10 मरतबा पढ़ के दम कर लें। शुरू और आखिर में 1-1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। पढ़कर आप दम कर लें, अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी खांसी भी कम होगी और शुगर भी इंशाअल्लाह कंट्रोल में रहेगा। या अल्लाहु या सलामु 111 मरतबा पढ़ना है। खांसी के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह 66 मरतबा पढ़ना है 66 टाइम्स। दवाई जिस वक्त लेते होंगे आप, उस वक्त दवाई या सिरप पर या माजिदू 10 मरतबा पढ़ के दम करके दवाई ले लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से उम्मीद है बिल्कुल आपका मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं सैयद अली बोल रहा हूँ जोधपुर से। जोधपुर से बात कर रहे हैं। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया है। कुछ सवाल आप खुद पूछ लेते, जैसे वो सैयद साहब उस दिन आए थे जी, और आपने उनसे पूछ लिया तयम्मुम के बारे में। जी, बहुत से ऐसे लोग हैं ठंडी की वजह से वजू नहीं कर पाते, बीमार पड़े रहते हैं, और आपने सवाल पूछ लिया, उसका बहुत शुक्रिया, जानकारी प्राप्त हुई। अब मेरा एक सवाल है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जी। पेशाब बार बार आता है रात को जी, और मैं पानी का इस्तिंजा करने से माजूर हूँ और पाक लेना दुश्वार हो गया। मैं नमाज पढ़ता हूँ, तो इसलिए इस बारे में मौलाना से पूछे और को दुआ भी बताए। ठीक। हेलो जी जी, आपका सवाल नोट कर लिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जानकारी प्राप्त हो रही है आपकी वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और प्रोग्राम से आपको फ़ायदा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती साहब, जो मोहतरम ने सवाल किया था, किस तरह से इनकी रहनुमाई फरमाएंगे? जी, मसला क्या था इनका? इनका ये कि जैसे रात में इनको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, लेकिन ये जो है पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि इससे पहले भी कहा था कि सर्दी की वजह से बहुत लोग जो है वो जो है पेशाब जब जाते हैं तो इस्तिंजा ही करते हैं, मतलब पानी का इस्तेमाल नहीं करते। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें रात में कई बार पेशाब आता, तो उसके लिए क्या करें, परेशान हैं और वज़ू भी नहीं कर सकते। हालांकि पिछले हफ्ते हम लोगों ने तयम्मुम पे बात करी थी, तो इनको बहुत अच्छा लगा था। तो वही चाह रहा है कि किस तरह से रहनुमाई होगी इनकी। जी देखिए भाई, आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस्तिंजा की बार बार हाजत होती है, तो टिश्यू वगैरह से, कोई पुराना कपड़ा हो या सबसे बेहतर टिश्यू होता है, टिश्यू से ये बिल्कुल तय है। कोई ऐसी चीज़ जो पेशाब के ख़तरों को सुखा दे, तो उस चीज़ के ज़रिए से इस्तिंजा करना जायज़ है। यही वजह है मिट्टी के ढेले या ईंट वगैरह से इस्तिंजा को भी फ़ुक़हा ने जायज़ करार दिया है। तो बिल्कुल टिश्यू वगैरह के ज़रिए से भी आप इस्तिंजा कर सकते हैं, लेकिन याद रखें जिस कागज़ पे लिखा जा सकता हो वो कागज़ इस्तिंजा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल मकरूह है, इसका एक बिल्कुल बेअदबी की शक्ल होगी। तो टिश्यू वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस्तिंजा के लिए। अगर आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी वजह से कोई नुकसान आपको है, डॉक्टर ने मना किया है, तो बिल्कुल टिश्यू के ज़रिए से आप इस्तिंजा कर सकते हैं। और नमाज के लिए अगर हो सके तो वज़ू करके आप नमाज पढ़ लें। ये तो बार बार इस्तिंजे की हाजत है, ग़ालिबन सलसल बौल की तो नौबत नहीं है, बार बार इस्तिंजा की है। तो जब आप नमाज पढ़ना चाहेंगे तो वज़ू करके नमाज पढ़ें। उस वक्त भी अगर आपको बिल्कुल पानी छूने से मना है या कर नहीं सकते, शरई मजबूरी है, उज़्र है, ये शरई मजबूरी जो मुतहक्कक होती है, यानी जो लागू होती है, वो ये है कि आपको किसी माहिर डॉक्टर ने कहा हो कि पानी अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी या ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी, या आपका ख़ुद बारहा का तजुर्बा हो तो ये, या फिर आपने देखा हो किसी और के साथ कि जिसको ये बीमारी थी उसने पानी इस्तेमाल किया, तो
ये बीमारी ख़त्म नहीं हुई या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इन सूरतों में आपको तयम्मुम की इजाज़त होगी, तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकते हैं, वरना आप वज़ू करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। वो जो टिश्यू की वजह से इस्तिंजा किया उसकी वजह से आपकी नमाज पर, इबादत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका इस्तिंजा हो जाएगा। ख्याल ये रखें कि वो कतरे अतराफ़ में फैलने न पाए, वहीं खुश्क हो जाएं तो बेहतर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही? जी मैं इधर करंजी से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम पीर गुलाम खान है। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए भाईजान। जी सवाल बंद कर दिया। जी सवाल कीजिए अब। जी मेरा 2 सवाल है। एक तो ये है कि हर फर्ज नमाज के बाद मैं 21 मरतबा सूरे 21 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ और 11 मरतबा अल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलीयुल अज़ीम पढ़ता हूँ और 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ और 21 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ता हूँ हर फर्ज नमाज के बाद। तो ये क्या पढ़ सकते या नहीं? और दूसरा सवाल ये है, एक आलिम मौलाना ने बताया था वो टीवी के जरिए से, नहीं ये जो ना हर फर्ज नमाज के बाद आपने जो बताया कि हम ये पढ़ते हैं, तो क्यों पढ़ते हैं? सवाल जवाब में क्या बताया गया था या आप अपनी तरफ से पढ़ते हैं? किस वजह से पढ़ते हैं? जी हेलो। जी हेलो। जी मैं ये पूछ वही रहा बोला हूँ हूँ, वो सूर्य फातिहा पढ़ने के लिए बोले थे और सूर्य अलग, तो सूर्य अलग तो दर्द मतलब मालिश के लिए मना कर दिए हैं। तो सूर्य फातिहा में पढ़ता हूँ 11 मरतबा सुबह और शाम। नहीं तो क्यों पढ़ते जी किस वजह से पढ़ते, किस वजह से बताया गया था? किस वजह से बताया गया था पढ़ने के लिए? आप क्यों पढ़ते हैं? नहीं ये मेरे कमर में वो गिर गया था ना, तो मेरा कमर का हड्डी टूट गया था। ठीक। तो बाहर है तो बहुत दर्द था, इसके लिए मैं मुतालिक अर्ज किया था, तो ये बताए थे आप जी। तो ये कितना दिन और कब तक करने का है? तो आपको फायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ? जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हुआ। अल्लाह ताला आलिम को और मौलाना साहब को बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसको आप पढ़ते रहिए, आप फिर से जवाब ले लेंगे। और आपका दूसरा सवाल क्या था? नहीं वही तो, ये पहला सवाल ये था कि वो सूर्य वो हर फर्ज नमाज जो पढ़ता हूँ ये पढ़ना चाहिए या नहीं? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, इनको जो दुआएं बताई गई थी और आयात बताई गई थी उस पर ये अमल कर रहे हैं, इनको बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। तो इनका ये पूछना कब तक पढ़ना है? जी देखिए भाई, आपने जिन चीज़ों के बारे में कहा, इस्तिग़फ़ार है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और भी जो चीज़ें आपने बताई, ये चीज़ें ये देखें, एक उसूल याद रखें, नफली इबादात में बग़ैर किसी तअय्युन के, यानी ऐसा नहीं कि ये मुकर्रर करके पढ़ें तो नाजायज़ हो जाएगा, या इसको पाबंदी के साथ ख़ास वक्त में पढ़े तो गलत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को गलतफहमी होती है। हकीकत ये है फ़र्ज़ नमाज़ों की तायीन है, तअय्युन है, यानी फ़र्ज़ नमाज 2 रकात, फ़जर में 2 ही रकात पढ़ेंगे, ज़ोहर में 4 रकात ही फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे। ये फ़र्ज़ नमाज़ों में, फ़र्ज़ इबादतों में तअय्युन है। नफली इबादतों की तअय्युन नहीं होती, वो आप अपनी सहूलत से जितना चाहें, जिस कदर चाहें पढ़ सकते हैं। जिस तरह आप नफली नमाज दिन भर रात भर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, फ़राइज़ अदा करते हुए, दीगर वाजिबात अदा करते हुए। यूँ ही रोज़े आप चाहें तो साल भर रखना चाहें तो कोई मना नहीं है, आपके सेहत पे कोई उसका मनफी असर नहीं होता, आपके अंदर इस्तिताअत है, गुंजाइश है। तो यूँ ही ये वज़ाइफ वगैरह भी नफली इबादत में शुमार होते हैं। इसको आप अपनी सहूलत से जो जो वज़ाइफ, जो जो कुरानी आयतें, जो जो सूरतें आप जिस अंदाज से पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ने की इजाज़त होगी। एक बात याद रखें, आप किसी मर्ज़ के इलाज के तौर पे किसी चीज़ को अपने तौर से आप पढ़ते हैं, बेहतर यह है कि किसी से पूछ लें आप जो इस हवाले से अच्छा मशवरा दे सकते हो, या हमारे प्रोग्राम में कॉल कर लें कि फ़लाँ मर्ज़ के लिए, फ़लाँ परेशानी के लिए ये पढ़ना कैसा है, ये पूछ के कर लें। वरना बतौरे सवाब के, इबादत के आप कोई भी आयत, कोई भी वजीफ़ा, कोई भी सूरत जितनी मरतबा चाहें पढ़ लें, जैसे चाहें आप मामूल बना लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी बम्बई से बोल रहे थे, शमीम नाम है हमारा। जी सवाल पूछिए। जी दुआ की दरखास्त है मौलाना से, हमारे बेटे के लिए मोहम्मद अहमद 10 साल का है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाने का दिमाग का चेक करने के लिए, लेकिन हमने इस्तिखारा करे थे तो उसमें वाइट भी दिखा और कि उसमें से जो पानी निकल रहा है कपड़े में से वो लाल पानी निकल रहा है, तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। बहुत से दिन बोलते मत करो, बच्चा अच्छा है, वहाँ डालेंगे तो और खराब हो जाएगा। कहाँ डालेंगे? जैसे कि फिजिकली उसको कुछ नहीं है, अंदर नहीं वो ना पढ़ता है तो भूल जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता। बस सिर्फ भूल जाता है, उसकी शिकायत है ना? हाँ 2 साल से चल रहा है, दवा भी चल रहा है, इलाज भी चल रहा है, बच्चा भी पढ़ता, मैं भी पढ़ती हूँ, लेकिन ना वो आज इस्तिखारा जो मैंने करी आज डॉक्टर के पास ले जाना है तो उसमें पूरा व्हाइट दिखा, उसके बाद में उसमें से जो कपड़े में से पानी निकल रहा है तो वो पूरा लाल निकल रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब आज तो नहीं ले पाएंगे, वक्त नहीं रहा, इंशाल्लाह कल ज़रूर शामिल कर लेंगे। मुंबई से कॉल करने के लिए शुक्रिया। और मुफ्ती साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, उनको दुआओं के वजीफ़ों के बारे में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम दुआ और दवा। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।